हेलो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्द ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई सब जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके स्मित कर अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने लगी थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरे साग काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार निकलने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। उन्होंने कहते खून को अपने अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर लगा ये तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों को दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी संग से पोंछा लिया जिसकी ये सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने बना खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाट रह गए। बहन की पक्कल की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी और सुखी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वार बन गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पका कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तूने क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने पता चल कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने
इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया? तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुड़ती ख्याल आने लगा। ये सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंद इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। 7 रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की बात में कहा, मैं हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने ये योजना बनाई कि बहन को मार कर उसका मांस बनाएंगे। खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गए। ये खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के फटोट से बनाया चबूतरा का निर्माण किया। उसकी योजना ये थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और तुम शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार से बार की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुझे भी ससवर के हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते ये थक गई। ये बड़े सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असह्य थी। अपने सभी भाइयों को हथियारों के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। ये ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से 7 भाई द्रवीभूत हो उठे। बहन की पुकार पर तड़पड़ा कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिभाव करने का आशय नहीं जुड़ा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के लिए बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भई छाती में लक्षण करके, भैया छाती में लक्ष्य करें। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो ये छाती में। लक्ष्य के करते छाती में लक्ष्य करके भैया छाती में लक्ष्य करके भाई में ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना फिसल हो गया। इसके बाद तो दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश
कि बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने के असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तू जिंदा नहीं बचेगी, हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देख उसने अपनी जान न्योछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। ये ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी। इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्लीज़।